उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव सत्यपुर में दो भाई रहते थे, धर्मदास और धनराज। धर्मदास छोटे भाई थे और अत्यंत सरल, ईमानदार और परोपकारी स्वभाव के इंसान थे, जबकि धनराज बड़े भाई थे। अमीर थे, परंतु स्वभाव से थोड़ा घमंडी और लालची थे। धर्मदास के पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सावित्री और एक बेटी सीमा उनके छोटे से घर को स्वर्ग बना देते थे। सीमा बचपन से ही समझदार, संस्कारी और दयालु थी। वहीं दूसरी ओर धनराज का बड़ा सा हवेलीनुमा घर था, कई खेत, नौकर चाकर और व्यापार भी। उनकी पत्नी कौशल्या और बेटी रिया भी उनके साथ रहते थे। रिया को बचपन से ही महंगे कपड़े, खिलौने और चीजों का शौक था। उसे आदत हो गई थी कि हर बात उसके मन की हो। जब दोनों बेटियां छोटी थीं, तो अक्सर साथ खेला करती थीं। सीमा मिट्टी के खिलौनों से भी खुश हो जाती, जबकि रिया सोने चांदी के खिलौनों से भी जल्दी बोर हो जाती। साल बीतते गए, अब सीमा और रिया दोनों किशोरी हो चुकी थीं। गांव में उनकी सुंदरता और स्वभाव की चर्चा हर ओर थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा अपने पिता धर्मदास के जैसे ही सरल, बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव की थी। वह रोज गायों को चारा देती, माँ का हाथ बटाती और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसकी आंखों में समाज के लिए कुछ करने का सपना था। रिया, धनराज की बेटी, अब तक कई महंगे स्कूलों में पढ़ चुकी थी। उसके पास हर सुविधा थी, मोबाइल, बढ़िया कपड़े, विदेशी किताबें, पर उसमें विनम्रता और करुणा की कमी थी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है। गांव में एक नई बात। एक दिन गांव में यह घोषणा हुई कि राज्य सरकार द्वारा एक नई पाठशाला खोली जा रही है और वहां एक शिक्षक की आवश्यकता है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सके। बेटी, यह अवसर तुम्हारे लिए है। तुम पढ़ी लिखी हो और बच्चों को सिखाना चाहती हो। सेवा का यही तो समय है। बाबा, मुझे यही करना है, लेकिन क्या गांव के लोग मुझे स्वीकार करेंगे? बेटी, जहाँ सच्चाई और मेहनत होती है, वहाँ देर तो हो सकती है, पर सफलता जरूर मिलती है।